हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का सोशल साइंस, जिसका चैप्टर था हमारा अवर रिसोर्सेज। उसका आगे का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम क्या लिखा है। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर आपको इसका क्लासिफिकेशन करना है। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू चीफ कैटेगरीज बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक होता है बायोटिक और एक है अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं देखिए, दिस आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया है, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज के विच हैव लाइफ, जिनकी अपनी क्या होती है, लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट देखो, फॉरेस्ट भी एक टाइम तक के ज़िंदा रहते हैं। एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर बायोटिक रिसोर्स। और जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब भी किस में आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, गैस एंड पेट्रोलियम विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। और यहाँ तक कि जो हमारे कोल, गैस और पेट्रोलियम है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो भी किस में आएंगे, बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। क्यों आएंगे बायोटिक रिसोर्स में, क्योंकि वो किस में इंक्लूड होते हैं, प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसी कैटेगरी में भी उनको इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंड है इसका अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, दिस आर इवन कॉल्ड इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। जो ऊपर बायोटिक रिसोर्सेज थे वो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज थे, ये इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज होते हैं। एंड कंप्राइज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ऊपर वाली जितनी भी थिंग्स थी वो कैसी थी, लिविंग थिंग्स में आती थी। ऑर्गेनिक थे इसलिए लिविंग थिंग्स थे, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक, यानी क्या है, नॉन लिविंग थिंग होंगे। ठीक है। लैंड, इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, लैंड, वाटर एंड रॉक कंस्टिट्यूट अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या है, लैंड यानी ज़मीन, वाटर पानी, रॉक्स यानी पत्थर। ये सब चीज़ें कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, तो ये काय में आ रही है आपकी अबायोटिक रिसोर्सेज में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है एक्चुअल रिसोर्सेज, जो एक्चुअल में चीज़ होती है ना, वास्तविक, वो रिसोर्सेज हुज एक्सटेंस हैज़ बीन प्रूव्ड एंड whose quality, quantity and location has been determined for utilization. Example petroleum in West Asia। क्या बोला है इसमें, ऐसे रिसोर्सेज जिनके एक्चुअल यानी वास्तविकता हमें पता है कि वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज कहाँ पर मिलते होंगे, या मेनली वो कहाँ पर, जैसे पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम कहाँ है, वेस्ट एशिया में, मतलब उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी और उनकी जो लोकेशन है वो हमें पता होगी। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बिन यूटिलाइज्ड। जो ऊपर वाले रिसोर्स थे उनको यूटिलाइज्ड किया जा सकता है, लेकिन जो इसके बाद वाले पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो भी, उनका रीज़न तो होता है, मतलब एक फिक्स लोकेशन तो होती है, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। दे कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, उनको फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल है यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। देखो यूरेनियम की बात करते हैं, है ना, यूरेनियम क्या है, एक एटम बम है ना, बम। आप उसको क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, एकदम तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये किसका एग्जांपल है, पोटेंशियल रिसोर्सेज का। सोलर एंड विंड रिसोर्सेज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। जो सोलर और विंड रिसोर्सेज होते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब भी क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है। राजस्थान एंड गुजरात है इनॉर्मियस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। जो राजस्थान और गुजरात है वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एट प्रेजेंट द लार्जेस्ट सोलर प्लांट, अभी हम हाल ही की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है इंडिया में वो कहाँ पर लोकेटेड है, मधुपुर नियर भुज इन गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात, भुज है जहाँ पर, भुज गुजरात में। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड, जो लार्जेस्ट विंड फार्म है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इन नागरकोइल इन तमिलनाडु। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। देखिए ये विंड मिल यूजिंग विंड एनर्जी, जो विंड मिल आपने देखी पवन चक्की, वो क्या यूज़ करती है, विंड एनर्जी। वी नीड टू यूज़ पेट्रोलियम वाइसली, इसमें बोला है उन्होंने कि हमें पेट्रोलियम यानी पेट्रोल को बहुत सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका
रिजर्व्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैज़ नॉट स्टार्टेड, दे कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। ऐसी चीज़ें कि क्या है जिनको हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखना है। एग्जाम्पल के लिए है मोर रिवर्स कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो रिवर्स होती है, डैम्स होते देखे ना, उन सब में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, यानी बिजली बनाने के काम आती है। स्टॉक्स क्या होते हैं? रिजर्व्स विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ऐसे रिजर्व्स जो क्या करते हैं? ह्यूमन नीड्स को, यानी हमारी मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाई करते, पूरा करते, बट वी डोंट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस इट। मतलब लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। ओके, थैंक यू।